हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ भाई, आज अपना अगला टॉपिक पढ़ लेवा। अपनी ने एक डाइपोल की एक साइड यानी कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली। आज इक्वेटोरियल लाइन पर पढ़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल देखो दो चीज होया कर धरती की, पोल इक्वेटर। पोल तो आप इन देखो पढ़ा था कि भाई डाइपोल, तो ये यो पोल, एक साइड प्लस क्यू चार्ज, एक साइड माइनस क्यू चार्ज, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इसका सेंटर है ओ। क्लियर? डाइपोल तो आप ही पढ़ लिया। ईब अपना जिक्र हुआ है भाई कि जो डाइपोल है अर्थ का पोल में इक्वेटर में कितना डायरेक्शन का फर्क होया करे, 90 डिग्री का। तो जो आप इक्वेटोरियल लाइन लेवांगे वह लाइन की तो होगी इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर पॉइंट पी, और कितनी दूर है यो सेंटर से आर। कितनी दूर ले लिया भाई हमने, आर दूरी पर। क्लियर है यहां तक? 90 डिग्री के एंगल बन गए, आर दूरी के ऊपर आ गया, और हमने इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आसान सा मेथड वो है जो आप ने पहले पढ़ लिया। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, मान लेवा हम E1 है भाई, और E1 है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्यों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाय बीच की दूरी का स्क्वायर। अब डाइपोल की लेंथ 2a है तो सेंटर तक a उस तरफ, a इस तरफ। ईब लिखा दो भाई इसकी दूरी कितनी होगी, a की डिस्टेंस p से। PAO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका भी फार्मूला बेरा है 10वीं क्लास 9वीं क्लास तक पढ़ ध्यान लग रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और पूरा का रूट। तो अपने तो रखे आ गई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्टेड आउटवर्ड। डायरेक्शन कौन सी भाई इसकी, आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव के लिए हम पढ़े तो किस तरफ पढ़ेंगे, आउटवर्ड। और कितनी पढ़ ली हमने, E1। यहां तक समझ में आया? चलो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से हम ले लेते हैं भाई E2। कितनी दूर होगा, के क्यू डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, या देखो भाई कि बीच की डिस्टेंस कितनी है। बीच की डिस्टेंस के लिए बी को और पी को मिला दो, कितनी होगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगली शुरू करा कि भाई बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड इनवर्ड। क्लियर यहां तक?
ई छोटी ही बात और रहेगी अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की निकाल दी, नेगेटिव की निकाल दी, बात है दोनों का रिजल्ट निकाल दो। E2 किस तरफ होगी अपनी, इनवर्ड E2। क्लियर है यहाँ तक। ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने, यहाँ ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी। पैरेलल लाइन खींच दी तो देखो भाई ये कोण या साइड और ये साइड बराबर है। तो आप इपर डायग्राम रहे हैं एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होया करें। तो ये दोनों कोण बराबर कितने, थीटा। अब अगर z बना रहा है तो अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल कितना, थीटा। या भी पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन काट रही है तो ऊपर वाला क्या हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये दो कोरस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल होने की वजह से दोनों के हो गया अपने थीटा हो गए। अब E1 है हमारे पास, E1 है, E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ दो भाई। E1 दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एंगल के साथ साथ E1 कोस थीटा और एंगल के परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा। ये बात समझ में आई होगी। दूसरी E2 है, अब कंपोनेंट E2 के तोड़ोगे तो ये E2 कोस थीटा और परपेंडिकुलर में E2 साइन थीटा। ये साइन थीटा है E2। यहां तक समझ आई कि भाई अगर एंगल का साथ साथ चलाएंगे तो कोस का कंपोनेंट होगा, एंगल का परपेंडिकुलर जावांगे तो साइन का कंपोनेंट होगा। तो ये इस तरह से कंपोनेंट तोड़ लिया हमने। यो पढ़ा था +1 में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला पार्ट। ई बापी ने देखा कि E1 E2 बराबर है भाई, यहां से मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन न छोड़ दो एक बार, मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। अब देखो E1 साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा नीचे है। E1 E2 तो बराबर, साइन थीटा भी बराबर, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, और अपोजिट है इसलिए क्या हो जाओगे, कैंसल्ड आउट। इसलिए क्या हो जाओगे भाई, कैंसल हो जाओगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अगर ये कैंसल हो गए अपने तो बच कौन गया, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। अपनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बच गई हमारी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 E2 बराबर है तो E2 की जगह पर E1 रख लो, चाहे E1 की जगह पर E2 रख लो। तो आप इसमें यो लिख सका, हाँ 2E1 कोस थीटा। 2 की वैल्यू 2 रखो, E1 की वैल्यू Q डिवाइड बाई स्क्वायर टूट जाओगा, स्क्वायर रूट से नीचे क्या बचेगी अपना हो रहा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर यहाँ देखें तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, E की वैल्यू आ गई अपना हो रहा है। कोस थीटा है, कोस थीटा होया करे है भाई अपने हो रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कोस थीटा में लेके आओ भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू ई आ जाओ, ट्रायंगल PAO या फिर PBO कौन सी में भी ले लो। बेस जिसको ऊपर दोनों साइड दोनों एंगल हैं, यानी कि A, हाइपोटेन्यूस शमी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, बेस का मतलब A, हाइपोटेन्यूस का मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट।
क्लियर है? कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, अपने पास कितनी वैल्यू आ गई की 2 मल्टीप्लाई के क्यू आर स्केयर प्लस ए स्केयर मल्टीप्लाई ए रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। एक फॉर्मूला पढ़ा था क्यू 2a, क्यू इंटू 2a, पी की वैल्यू पढ़ी थी आप ने, डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2a, वैल्यू पुट करो डाइपोल मोमेंट की। ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ई की वैल्यू आ गई हमारे पास के पी डिवाइड बाई 1 पावर या, और रूट का मतलब होया करे है हाफ, 1 और आधी कितनी पावर होगी? 1.5, और 1.5 पावर का मतलब 1.5, 3/2। ये आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी लाइन के ऊपर? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसने थोड़ा सा और कर सका हाँ, अगर स्पेशल केस पढ़ा कि आर बहुत बड़ा हो ए से, फिर क्या होगा भाई? अगर आर बहुत बड़ा है ए तय, तो आर नापी के कर देवांगे नेगलेक्ट कर दिया, तो के पी आर की पावर कितनी बच गई? क्योंकि ए तो कट गया, पावर 2 और इसकी पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर का मतलब गुणा, यानी कि 2 गुणा में 3/2, 2 से 2 कितनी पावर बचेगी? 3। तो अपने पास क्या आ गया? इक्वेटोरियल की आ गई। इसी तरह हमने या तो है इक्वेटोरियल के लिए सेम टू सेम आपने पढ़ी थी ई की पावर, इससे पिछला डेरिवेशन 2kp/r³ एक्सियल का, दोनों में रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, कर दिया। ई एक्सियल 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। अगर कोई पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो उनमें क्या रिलेशन होगा, तो बता दियो कि जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होया करे वह डबल होया करे किस तय? इक्वेटोरियल तय। तो आशा करा ये टॉपिक समझ में आया हो। समझ में आया तो अपनी बात खत्म, पढ़ाएंगे अगली वीडियो अगला टॉपिक।